हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के बी बी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 5 का आज सबसे लास्ट लेसन है आप लोग का बायो डाटा। ठीक है, बायो डाटा को हिंदी में क्या बोलते हो? तो हिंदी में बोलते हैं जीवन वृत्त। ठीक है, जीवन वृत्त को बताएंगे कैसे लिखा जाता है। देखिए, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जीवन वृत्त यानी बायोडाटा। बायोडाटा अक्सर देखते होंगे कि शादी ब्याह में लिखा जाता है, जिसका शादी करने के लिए वो बायोडाटा लिखता है। ठीक है, बायोडाटा लिखने का तरीका है। ठीक है, बायोडाटा बहुत सरल तरीके से आप लोग को लिखने के लिए बताएंगे। ठीक है, अगर हिंदी में चाहते तो हिंदी में भी बायोडाटा बताएंगे, अगर इंग्लिश में चाहते तो इंग्लिश में भी बायोडाटा बताएंगे। सिर्फ एग्जामिनर आपका क्या देखेगा कि कॉन्सेप्ट आप लिख पाते हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग को काफी सरल शब्दों में बायोडाटा बताएंगे, उसके बाद आप लोग को सी भी बताएंगे। ठीक है, और ये 14 नंबर में आएगा प्रिय स्टूडेंट। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना तो 14 नंबर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं रोक सकता। ठीक है, जीवन वृत्त लिखने के लिए आएगा तो ठीक है, आनी इसको बोलते हैं बायोडाटा। ठीक है, बायोडाटा बोलते हैं। ठीक है, बायोडाटा बोलते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें ताकि ना आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बायोडाटा में सबसे पहले क्या लिखाता है? नाम लिखाता है। ठीक है, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे आपको मान लीजिए, मान के नाम है आपका, कुछ भी नाम है, मान लीजिए कि यहाँ पे दीपक नाम है तो यहाँ पे दीपक कुमार लिखाएगा। ठीक है, दीपक कुमार लिखाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए माँ पिता का नाम, जो आपके पिताजी का नाम है यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, जो माता जी का नाम है यहाँ पे माता जी का नाम लिखिएगा। उसके बाद जन्म तिथि लिखिएगा। ठीक है, आपका जो जन्म तिथि होगा यानी 2/10/2002, हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग को जो का डेट ऑफ बर्थ वो लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको हिंदू वर्ड को समझना है। सबसे जन्म तिथि लिखना होगा, उसके बाद लिंग लिखना होगा। क्या आप आपके क्या लिंग है तो आप लिखिएगा पुरुष। ठीक है, क्या लिखे? जो पुरुष होगा पुरुष लिखेगा, जो महिला महिला होगा वो महिला लिखेगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जो महिला होगा वो महिला लिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर वो लिखिएगा। उसके बाद जीमेल, देखिए आपको याद रखना है कि मोबाइल नंबर के बाद जीमेल लिखना होगा, और जीमेल के बाद पता लिखना होगा। आप पता करके ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन नंबर। ठीक है, उसके बाद धर्म लिखिएगा, आपका धर्म कौन सा, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है आप वो लिखिएगा। फिर राष्ट्रीयता क्या है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आप हिंदी में लिख रहे हो तो यहाँ लिखिएगा भारतीय। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आपको हिंदी में लिखना होगा शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है नहीं है। ठीक है, और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप बायोडाटा लिख रहे हैं ना तो नाम, पिता का नाम जो भी है ना, जो आपका ये डॉट डॉट बिंदु है ना, वो एक लाइन में एकदम सीधा में होना चाहिए। ये इसी को बोलते हैं बायोडाटा, एकदम सरल तरीके से। ठीक है, एकदम सीधा से होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना। मान लीजिए कि एक यहाँ पे दिए हैं, एक यहाँ पे दे दिए, उसके बाद एक यहाँ पे दे दिए, तो इससे गलत हो जाएगा। जो देना है एकदम सीधा देना है, सबको सीधा में देना है। ठीक है, पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद देने का प्रयास कीजिएगा पीएच। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सॉरी उसका शैक्षणिक योग्यता, अब शैक्षणिक योग्यता में क्या लिखना है? ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता बायोडाटा में याद रखिएगा, सबसे पहले मैट्रिक का लिखेंगे, उसके बाद इंटर का लिखिएगा, स्नातक का लिखिएगा, स्नातकोत्तर का लिखेंगे, उसके बाद जो भी डिग्री आपको वो लिखते चले जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परीक्षा और उत्तीर्ण, सबसे पहले परीक्षा को लिखना, आप किस परीक्षा को पास किए। ठीक है, उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, क्या बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, सबसे पहले परीक्षा का उत्तीर्ण या बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष। ठीक है, हम आप लोग सब बताएंगे इसका हिंदी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अंक और प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद अंक लिखिएगा, उसके बाद प्रतिशत लिखिएगा, वर्ग लिखिएगा, श्रेणी लिखिएगा। ठीक है, क्या आप लोग को याद रखना है कि 6 टोटल आप लोग का जो पॉइंट होगा 6 पॉइंट दर्शाना है। क्या? सबसे पहले परीक्षा उत्तीर्ण, उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय, उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, अंक, प्रतिशत और श्रेणी या वर्ग। ठीक है, तो सबसे देखिए परीक्षा उत्तीर्ण, आप किस वर्ष परीक्षा को लिखे हैं। ठीक है, तो आप क्या सबसे पहले कौन सा परीक्षा लिखे हैं? तो सबसे पहले मैट्रिक का एग्जाम लिखे हैं। ठीक है, मैट्रिक कौन कौन सा कहाँ से किए थे? बोर्ड या विश्व, मेरा कौन सा बोर्ड था? तो JAC। ठीक है, JAC रांची बोर्ड था, तो आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो JAC रांची लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, यानी आप किस वर्ष उस परीक्षा को पास किए, तो मैं 2018 में पास किया था। ठीक है, आप भी जब पास किए, कोई मान लीजिए 2020 में पास किया, मान लीजिए कोई 24 में पास किया, जो जो जैसे पास किया वो लिख सकते हैं। फिर आपका टोटल अंक कितना था? तो 390 मेरा था। तो आपका जो भी जितना होगा, किसी का 240 होगा, किसी का 400 होगा, किसी का 420 होगा, जो भी अंक होगा वो लिखना होगा। ठीक है, इसका प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत 78 हो जाता है। किसी का मान
मान लीजिए 400 है तो 80 हो जाएगा, किसी 450 है तो आपका 90% हो जाएगा। इसी तरह आपको और वर्ग या श्रेणी यानी आप किस आए तो प्रथम श्रेणी में आए हैं ये लिखना होगा, ठीक है। देखिए आप लोग को समझा रहे, काफ़ी सरल थे। इंटर, अब इंटर फिर कब पास किए हैं, अब कौन सा बोर्ड से पास किए, सबसे पहले जेएससी रांची, उसके बाद कब पास किए 2020 में, अंक कितना है 350 आया था, प्रतिशत 70 आया था। उसके बाद वर्ग श्रेणी प्रथम था, ठीक है। उसके बाद स्नातक, स्नातक मतलब होता है बीए, ठीक है, क्या होता है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो हम कहाँ से पास किए, BVU यानी हजारीबाग, ठीक है। कब पास किए 2023 में पास किए प्रिय स्टूडेंट। अंक कितना आया था 580 आया था, परसेंटेज कितना आया था 65% आया था, और वर्ग या श्रेणी कितना था प्रथम आया था, ठीक है। फिर स्नाकोत्तर, देखिए स्नाकोत्तर, स्नाकोत्तर को बोलते हैं पीजी, क्या उसको बोलते हैं पीजी स्टूडेंट, ठीक है। कहाँ से पढ़ रहे हैं तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। आपको अगर पीजी में है, ठीक है, कोई पीजी में स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको लिख देना है 2025 में उत्तीर्ण होइएगा, ठीक है। अंक प्रतिशत यहाँ पे नहीं निकला है, कुछ नहीं, प्रतिशत में भी कुछ नहीं लिखना, वर्ष श्रेणी में भी कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप अपेयरिंग में चल रहे हैं तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जब परीक्षा पास कर लिए हैं तो क्या आपके पास कोई अन्य योग्यता है, जैसे कोई है कि कोई एग्जाम पास करता है, कोई भी एग्जाम पास करता है तो यहाँ पे यह योग्यता लिख सकता है कि हम ये इस एग्जाम को पास किए हैं, हम इस फील्ड में भाग लिए, या स्वच्छता भारत अभियान में हम भाग लिए हैं, या गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। कोई भी योग्यता यहाँ होगा तो लिख सकते, तो नहीं ले कुछ नहीं लिख, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लास्ट में लिखना है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि, या लड़की होगी तो लिखेगी मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपयुक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी है और विश्वास के अनुरूप सही है। बोला गया कि जो भी जानकारी हम दिए बिल्कुल सही है और एकदम सही है, ठीक है। ये आपका हिंदी में हो गया। अगर कोई इसको बायोडाटा को इंग्लिश में लिखना चाहता है, इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाटा और हिंदी बोलते हैं जीवन वृत्त, जीवन वृत्त लिखना नहीं भूलिएगा। अगर बायोडाटा लिख रहे हैं तो जीवन वृत्त लिखिएगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट को पता है ना प्रिय स्टूडेंट, तो आप लोग को काफी फुल मार्क्स आने वाला है। 14 का 14 नंबर, 14 में 13 नंबर कंफर्म देगा यूनिवर्सिटी, ये 100% श्योर है, ठीक है। बाय डाटा आ गया तो, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं प्रिय स्टूडेंट तो इंग्लिश में भी आप लोग के सामने मैं लिख कर लाया हूँ, ठीक है, और काफी सरल शब्दों में। सबसे पहले वही बात को आपको रिपीट करना है, यहाँ आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिखिए, जो भी फादर, किसी का फादर नेम होगा, मिथिलेश होगा तो यहाँ मिथिलेश लिखेगा, ठीक है। मदर नेम होगा, किसी का मदर नेम मीना होगा तो यहाँ मीना लिखेगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ किसी का 0-2-10-2002 होगा 2002 लिखेगा। जेंडर के मेल होगा तो मेल लिखेगा, फीमेल होगा तो फीमेल लिखेगा, ठीक है, ठीक है। जो भी होगा सो लिखे। मोबाइल नंबर, जिसका जो मोबाइल नंबर है यहाँ मोबाइल नंबर लिखेगा। जीमेल लिखेगा, कोई भी जीमेल जिसका मान ले कि जो आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है, मान ली यहाँ पे हम रख देते हैं संतु, ठीक है, SANTU संतु, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा संतु, जो भी उसका gmail.com में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एड्रेस लिखना, ऐड करके लिखेगा, क्या ऐड करके, देखिए आप लोग को बता रहे हैं क्या लिखना है एड्रेस में। तो आप लोग को सबसे पहले 8 लिखिएगा, उसके बाद आप यहाँ विलेज लिखिएगा, उसके बाद आप पोस्ट लिखिएगा, ठीक है, उसका पोस्ट लिखिएगा, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन लिखिएगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन लिखिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप लोग को रीजनल, आप लोग का क्या है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, तो आप लोग को रीजन लिखना है, ठीक है। तो आप हिंदू है तो हिंदू लिखिएगा, ठीक है, फिर स्टूडेंट हिंदू लिखिएगा, आप हिंदू है तो हिंदू लिखिएगा। और आप लोग एकदम काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं फिर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सरल शब्दों में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग का हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में, जो लिखना चाहते हो वो लिखिए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और काफ़ी सरल, ये आप लोग को मार्क्स बढ़ा गया, डायरेक्टली 14 नंबर आपको देगा, किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब जो आप पढ़े उसी बात को यहाँ लिखना है, नाम, पिता का नाम, क्या नाम है क्या नहीं है ये लिखना है। उसके बाद आप लोग को लिखना है एग्जाम पास, ठीक है, एग्जाम का पास, एग्जाम पास। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखना है, उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है, उसके बाद स्कोर लिखना है, या परसेंटेज लिखना है, या कैटेगरी लिखना है, ठीक है। जो बात सेम वहाँ लिखा गया था ना हिंदी में, उसको यहाँ इंग्लिश में लिखा, तो यहाँ पे मैट्रिक लिखना है। उसके बाद जेएससी रांची लिखना है, आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तब बोर्ड मेरा जेएससी रांची था, पासिंग ईयर 2018 था, स्कोर 390 था, परसेंटेज 78 था, और कैटेगरी 1 में था, ठीक है, यानी प्रथम श्रेणी में आए थे। इंटर में आप जेएससी बोर्ड से 2020 और स्कोर कितना 350, परसेंटेज कितना 70, और ये फर्स्ट डिवीजन था। बीए में देखिए आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किए हैं,
2023 में पास किए, 1580 नंबर था, 65% था और फर्स्ट डिवीजन था। यहाँ पे एम में देखिए, एम में मास्टर ऑफ आर्ट्स इसको बोलते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किए हैं। ये 2025 लिखा गया, यहाँ पे डॉट 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 लिखा गया प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। ये आप लोग काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। बायोडाटा काफ़ी सरल है, इसको जीवन वृत्त भी बोल सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन वृत्त से क्या समझते हैं, इन जीवन वृत्त को लिखे, ठीक है। तो जीवन वृत्त ये लिखेगा कि जीवन वृत्त एक महत्वपूर्ण जीवन वृत्त है, क्योंकि जीवन वृत्त इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति का संपूर्ण जानकारी उपस्थित होता है, ठीक है। क्या किसी व्यक्ति का संपूर्ण जानकारी उपस्थित होता है। और थोड़ा सा अपने से और जोड़ दीजिएगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। हम आप लोग को बहुत जल्द वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। 26 को है, 28 को है, आप लोग को फिर 1 को है, फिर आप लोग को 5 को एग्जाम है, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो भी लेसन नहीं हुआ उस लेसन को बहुत जल्द लाने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। आप लोग की वजह से हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात करके आप लोग के सामने वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। और आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। धन्यवाद।